ब्रजेश भाई। इस नारे को बुलंद करने के लिए अपनों के बीच आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ और परिवार में आकर के ये प्रार्थना करने आया हूँ कि इस मेरी राजनीतिक और सामाजिक स्पर्धा में मुझे अकेला मैं कहीं फील ना करूं या मैं अकेला ना रह जाऊं। इसीलिए अपने परिवार में ये प्रार्थना लेकर के आया हूं कि ये लड़ाई मेरे से अकेले नहीं लड़ी जाएगी। अब आप सब 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग साथी हर गांव जाकर के इन 45 दिन में कछुए की तरह इतनी मेहनत करें कि हर पल हर डगर हमें मेहनत करनी है। और जो पिछले 6 प्लान से घरोंडा विधानसभा में कांग्रेस का सूखा पड़ा हुआ है, इस बार कांग्रेस के झंडे तले हम घरोंडा विधानसभा का बिल्कुल हरियाणा की विधानसभा में। मुख्य मुद्दे क्या आ रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं? 10 साल में ऐसा बीजेपी क्या नहीं कर पाई जो आपसे उम्मीद है? 10 साल घरोंडा बेहाल, ऐसा एक भी तो चीज नहीं है जो पब्लिक की ओपिनियन पे भारतीय जनता पार्टी या उसके हुक्मरान कहीं साबित कर पाए हो अपने आप। आप घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच एक टोल देख सकते हैं। जो सड़क तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, परंतु जब टोल लगाने की बात आई तो हमारी प्रदेश में भी सरकार थी और सेंटर में भी सरकार थी, परंतु हमने दैनिक जरूरियात की चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोगों की आवाज़ को सुना है। हमने उसको डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीचों बीच वो टोल नहीं लगने दिया था और कंपनी को ये सख्त रूप में एक रिक्वेस्ट करके आदेश कर दिया गया था पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि आपको अगर ये टोल लगाना है तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगाइए। लेकिन अनलकीली जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले वो टोल हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक रविंद्र कल्याण जी घर के बाहर है। आज जो आम जन के लिए परेशानी का विषय है, आज किसी गांव में चले जाइए, आप इस तरह से जबरदस्त तरीके से आज युवा देश छोड़ के विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है। घर के घर खाली हो गए, भूखंड बिक रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए जबरदस्त तरीके से, मैं तो ये कहता हूँ, इतना उनके अंदर एक उदासीनता आ गई है कि वो अपने परिवारों को छोड़ के विदेश की तरफ अग्रसर हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं, जो हरियाणा प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 54% अगर बेरोजगारी है या महिला अपराध के अगर बात करें तो भी हम 38.3% पे खड़े हैं। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। न इनसे सत्ता संभल रही है, न इनसे शासन संभल रहा है। ये जिसको भी जाते हैं लोकतंत्र के बजाय लठतंत्र से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, जिसका इस बार किसान, मजदूर और कर्मचारी और साथ साथ एक आम वर्ग इनसे बहुत दुखी है। और इस बार 1 तारीख को इनको इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी को कितने साल बाद फिर से ऐसे ढोल नगाड़ों से आपका स्वागत किया गया है इसी गांव के अंदर? पहले भी आप आए थे और आज फिर आए हैं राजनीति के तौर पर। चुनाव की घोषणा होने के बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ कि अपने हैं संग जीत जाएंगे हम। मैं इस लड़ाई में अकेला ना रहूँ, मैं उसके लिए अपने परिवार के बीच में आया हूँ कि ये लड़ाई मेरे से अकेले नहीं लड़ी जाएगी। आप सभी के सभी मेरे साथ चलेंगे। कांग्रेस को लेकर क्या रुख है लोगों में? कांग्रेस को लेकर आज जबरदस्त एक उत्साह है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार है और लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय होगा और कांग्रेस पार्टी के उन दिनों को याद करके आज प्रदेश की जनता उनको राह देख रही है कि कब आए और 4 तारीख को चंडीगढ़ में 20 तारीख की क्या कुछ तैयारियां हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हरियाणा में अगर किसका कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हरियाणा में कोई सवाल है? हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप जितनी बार अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल पाएंगे छोटे भाई, मैं वादा करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक टिकटों की चयन की प्रक्रिया रखी है। उस टिकटों के चयन की प्रक्रिया में वो साधारण कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो एक बड़ा नेता भी हो सकता है। उसमें किसी किस्म का कोई मापदंड नहीं है, सिर्फ एक ही मापदंड है, जिसकी आवाज़ गाँव से जाएगी, शहरों से जाएगी, ब्लॉक से जाएगी, वही हमारे प्रदेश का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। इसका साक्षात उदाहरण इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, कर्नाटक के एक छोटे से गांव के एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये खूबसूरती है हमारे कांग्रेस की, ये खूबसूरती है इस कांग्रेस परिवार की, ये खूबसूरती है इस लोकतंत्र बचाओ पार्टी की। 20 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, 20 तारीख को मेरे नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी हमारी करनाल की पवित्र भूमि पे आ रहे हैं। मैं वो न्योता लेकर भी अपनों के बीच में आया हूँ कि उस दिन उनको सुनने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। उनको तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, साथ में आप अपने बेटे को, अपने भाई को ये आशीर्वाद भी देंगे कि इस बार घरोंडा विधानसभा से एक ही आवाज़ आए कि इस बार कांग्रेस के झंडे के तले भूपेंद्र लाठर या भूपी चुनाव। धन्यवाद। थैंक यू।
हैं कि इस प्रकार फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, फूलों की वर्षा से जो है वो स्वागत किया जा रहा है। और इस समय यहाँ पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ इस समय अपने गांव में पहुंचने पर भूपी डॉक्टर भूपेंद्र का यहाँ जो कि स्वागत कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस समय तस्वीरें आप लोग देखते हैं कि इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय यहाँ पर अपने ससुराल में पहुंचे हैं, परंतु इस समय जनता के बेटे बन चुके हैं, जनता के भाई बन चुके हैं और इस समय सभी आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, तमाम तस्वीरें इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय तो इस समय आप लोग बताना चाहेंगे कि इस समय जो कि भूपी डॉक्टर का जो स्वागत है जो है जबरदस्त तरीके से उसकी माँ सासू माँ अपने बच्चे का जो कि दामाद का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। और इस समय गांव की तमाम महिलाएं भी उनको सिर पर आशीर्वाद देख रखे उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, तमाम तस्वीरें इस समय आप लोग देख सकते हैं कि इस समय भूपी डॉक्टर का स्वागत जो कि लगातार किया जा रहा है और इस समय गांव के तमाम लोग इसका उनका स्वागत कर रहे हैं और जो कि गांव की महिलाओं से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। जो कि भूपी डॉक्टर का जो स्वागत है वो हो रहा है इस समय और चुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव भूसड़ी में एक भव्य स्वागत किया गया और बड़े बुजुर्गों का से भी जो कि कहने के समय आशीर्वाद लेंगे। और इस दोस्तों इसमें किस प्रकार जो कि एक तो इस समय आशीर्वाद लेंगे और भूपी डॉक्टर को हर कोई इस समय आशीर्वाद देना चाहता है और गले मिलना चाहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ उनका समाना के पूर्व सरपंच गोस्वामी जी भी पहुंचे हैं और इस समय जो कि किस प्रकार जो यहाँ पर तैयारियां चल रही है, फूल मालाओं के साथ साथ नोटों की माला भी, जी हाँ, नोटों की माला भी यहाँ पर डाली गई है। और इस समय दोस्तों देखते हैं कि भव्य स्वागत है कहीं ना कहीं जो गांव में किया गया और जो गांव में पहुंचने पर जो स्वागत हुआ गांव के महिलाओं ने और गांव के लोगों ने, गांव के जो बुजुर्गों ने माता ने कहा कि मेरा जमाइया जचा दियो, इस प्रकार की बात कही है। क्योंकि इस समय लोग तो देख सकते हैं कि जो कि अपना जमाई को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं और हर कोई यहाँ पर नोटों की माला डाल रहे हैं। और इस समय यहाँ तस्वीरें आप लोग देखते हैं कि हम तमाम तस्वीरें आपको बताना चाहेंगे और आंखों में आंसू हो गए, आगे है, भावुक हो गए हैं इस समय क्योंकि प्यार जो दिलाया है, आशीर्वाद दिया है, भावुक हो चुके हैं इस समय कहीं ना कहीं। सबका आशीर्वाद है, जनता का वोट भी करनी है और सपोर्ट करनी है सबका। तो देखते हैं किस प्रकार से आज एक बार फिर मौका मिल गया। 25 साल हो गए बेटे के, 24 ऐसा स्वागत कर देंगे, याद रखेगा कुछ लिया रख जमाए। तो देख सकते हैं कि इस समय 24 साल हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इस गरोंडा विधानसभा से कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी का आए जो कि जनता का भला कर सके, किसान का भला कर सके और इस गरोंडा हल्के का कुछ सुधार हो सके। तो हम भी ये चाहते हैं आज हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में भूपेंद्र डॉक्टर जी आए हैं। हम उनका जो है मान सम्मान करते हैं और ये हर हमारे गांव के आदमी की यही चॉइस है कि इनको विधानसभा की टिकट मिले और 1 अक्टूबर को यहाँ पे इतने वोटों से इनको जो है ना आगे बढ़ा देंगे कि कोई भी जो है ना आज तक भी कोई विधायक इतने हमारी है बहुत पसंद। तो 5 साल के बाद होने हैं, या वो काम करे या नहीं, गांव में कोई एमएलए आए या ना आए। बीजेपी वालों ने यही डंका मार रखा है कि भाई 5 साल तक अपना चुपचाप बैठे रहो, लोगों को काम करने नहीं है, फिर जब इलेक्शन आएगा फिर अपना एक बार फिर अपना घूम जाना, तुम्हारे को टिकट मिल जाएगी, तुम जो है ना एमएलए बन जाओगे, काम किसी को नहीं, लोग रोते रहेंगे, फिर 5 साल तक बात चली जाती है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अब वो समय आ चुका है
अब 1 अक्टूबर का वो समय आ चुका है कि अब इन भ्रष्ट बीजेपी पार्टी वालों को आगे मौका देने की कोशिश मत करना और 1 तारीख को जो है इनको ये दिखा देना कि भाई तुमने काम क्या किया था। इनकी बुरी हालत होनी चाहिए, ये भ्रष्ट सरकार है। मैं यही इन लोगों से, अपने बुजुर्गों से अपील करता हूं कि हमें जब इस चीज का पता लगेगा, जब इनको ये पता होगा कि भाई आपने कोई काम किया या नहीं किया। मैं इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी कांग्रेस पार्टी, गोपी लाठौर, राहुल गांधी, परम पूजनीय श्री भूपेंद्र लाठर जी और मेरे गांव के मेरे अंकल चौधरी गजय सिंह जी, मानव सम्मान के योग्य बलबीर जी और लाठर जी के साथ आए हुए जितने भी नेतागण या हमारे साथी हैं, सभी का मेरे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और सारा गांव स्वागत करता है सभी का। देखियो, ये तो सभी को पता है भाई, आचार संहिता लग चुकी है और इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। 1 अक्टूबर को इलेक्शन होने को जा रहे हैं। गोपी साहब, हम तो एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जो आपका काम आप करो, जो हमारा काम है फिर हम करके दिखाओगे, ठीक है जी। और रही दूसरी बात, जितने पंडाल के अंदर मेरे गांव के बैठे हैं बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृशक्ति मिसिज दुग्गल को छोड़ के सभी मेरी मातृशक्ति जितनी बैठी हैं, सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद है। और जिन्होंने इतना स्वागत किया, लाडुओं के साथ भी लाठर जी को तोलिया। मैं तो एक बात कहूंगा, बहुत कानाफुर्सी करने वाले आएंगे, अगर 500 का सिलेंडर देंगे, फलानी सिलाई मशीन फ्री में दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी के बकाऊ में ना करके बहुत सावधानी बरतनी है आपने। चौधरी बंसीलाल कहा कर रहे थे कि भाई मेरे ना तो 13 दिन लग रहा हूं और यहाँ तो 5 साल तक रोना पड़ेगा। जो 1 सेकंड की गलती कर दी किसी ने बटन दाबन में, 5 साल तक रोना पड़ेगा। जैसे ही पीछा रोन लग रहे और ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं चौधरी भूपेंद्र लाठर जी का मेरे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 36 बिरादरी लाठर साहब, आज तक इतनी वोट कोई नहीं लेकर इस गांव में गया होगा जो आज जितनी वोट आप लेकर जाओगे। एक बारी जो आपका काम आप कर दो, जो हमारा काम है फिर हम करके दिखाओगे। कांग्रेस पार्टी है कर्मठ भाई युवा नेता भाई भूपेंद्र लाठर जी का मैं अपने गांव भूसली में पहुंचने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो भी इनके साथ सम्मानित नेता, सम्मानित गण आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे गांव के नौजवान, मातृशक्ति, बुजुर्ग, उनका भी पधारने पर स्वागत करता हूं। और बीजेपी पार्टी का तो आपको सबको पता ही है, उन्होंने क्या किया। 10 साल में से कागज ही दिए हमको, लाइन में खड़ा किया और कागज पूरे करने में रह गए हम। कांग्रेस पार्टी को जिताना है और भाई यूपी लाठर जी को विधायक बनाना है। सभी हाथ खड़े करके यूपी लाठर जी का, भाई यूपी लाठर जिंदाबाद। वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे बड़े भाई यूपी लाठर जी और उनके साथ आए सभी साथियों का, जो भोसड़ी गांव के मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों ने जो मान सम्मान किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं कुछ बातें आपके बीच में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। गोपी लाठर हमारे बड़े भाई हैं और कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं। सभी को पता है कि हमारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर की वोटिंग है और 4 की काउंटिंग है।
अब जो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया चलाई है, वह प्रक्रिया सर्वे के आधार पर टिकट देने की है। जो टिकट देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही कि सर्वे के आधार पर जिसका भी नाम आएगा उसको टिकट देने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पत्रकार महोदय और हमारी बहन जी भी यहां पर हैं, जो हमारे बड़े भाई लाटर साहब की सोच को हल्के की जनता तक पहुंचाने का काम करती हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने जो आवाज बुलंद की और जो हमारे लाटर साहब की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, इस घरौंडा हल्का की जनता के समर्थन और प्यार से आपका अपना गोपी लाटर आज सर्वे के आधार पर पहले नंबर पर है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और गर्व की बात भी है। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि आज गेंद आपके पाले में है और यह अपने अपने पाले में रखनी है, बाहर नहीं जान देनी। और हमारे भाई गोपी लाटर जी एक बात कहते हैं, छाती और कान मना कड़े कड़े के और पीठ आपने संभाल ली। मैं अपने बड़े भाई को एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका छोटा भाई पीठ पर वार नहीं होने देने का, ये मेरा वादा है। तो मैं सभी को, आपने हमारे बुजुर्ग की बात सुनी कि पर भरोसा मत करना, ये झूठे वादे करते हैं। हर गांव के विकास की अगर आप बात करो तो मेरे को एक विकास गिनवा दो कहीं भी। मैं अपने कोंड गांव की बात करता हूं। कोंड गांव में इतना बड़ा नर्क इन बीजेपी वालों ने बना रखा, घरौंडा हल्का के विधायक ने बना रखा। आप जाकर देख सकते हो, अगर किसी कोई भाई गया हो तो वहां आपने दिखाया भी था लाटर साहब को, मगर भाई यह समस्या हो रही, हमारा पुल बनने लग रहा, 6 साल हो गए आज तक नहीं बना, गरीबों के घर तुड़वा दिए, कोई मुआवजा नहीं, सारी गली पाटी पड़ी। ये विकास है। लालूपुरा गांव में मैंने आपसे दिखाया था भाई साहब, मेरा गुजरा हुआ गांव है, वहां के हालात आपने देखे हैं। जो मान सम्मान मूसली गांव के सभी जनता ने दिया। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई बार बार मैंने पहले भी कहा है कि गेंदा आपके पाले में है। सर्व के सहयोग और समर्थन से आपका टिकट भी है और आप विधायक भी बनोगे। तो दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की आवाज नहीं आई भाई, थोड़ा जोर लाओ। भूसले के आदमी तो बहुत दम है भाई, हैं? आवाज परले कोने तक जानी चाहिए, जब पता लगेगा भाई भूसली में इनका जमाई राजा आया है। भारत माता की गोपी लाटर, गोपी लाटर। एक आवाज आई भाई, भूपी के नाम पर आवाज तुमने बहुत बढ़िया निकाल ली भाई सबने, हैं? बहुत बढ़िया बात भाई। देखो हमारी संस्कृति के अंदर जमाई का रिश्ता सबसे ऊंचा है। हम हमेशा बात सुनते भी हैं और हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया भी और सिखाया भी है। आज भोसली गांव ने और भगवानपुर गांव ने ये करके दिखाया कि भाई हमारे गांव का जमाई और रिश्तेदार अगर इलेक्शन की तैयारी कर रहा है तो भाई भूपी आप अकेले नहीं हो, पूरा भोसली गांव आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। और जहां आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप हो, हेलो, चाहे आप हो या यहाँ पे ना हो, भोसली गांव का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग आपके लिए मेहनत करेगा। पूरा भोसली गांव आपको वोट देगा, आपका साथ देगा। इसके साथ साथ हमारे आसपास के गांव में जितने भी गांव हैं, हम वहां पे जाएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। ये आप लोगों ने आज करके दिखाया है कि आप इतने भारी जन समूह में आप यहाँ पहुंचे हो। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग भूपी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और सुमित ने, मौसा जी ने, कुंडू साहब ने, पूरे परिवार ने, सरपंच साहब ने, ब्लॉक समिति मेंबर हमारे चेयरमैन साहब, इन्होंने सबने मेहनत की भाई, ताकि
पूरे गांव से एक एक बच्चा यहाँ पे आए और भूपी के विचार सुने। हम सब अब अपनी बात सुना रहे हैं, पर मैं तो अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भूपी भाई को आप ज्यादा सुने और उनकी बात के ऊपर आप अमल करें कि वो आपसे क्या बात कहेंगे और उसके ऊपर अमल करके आप उनके लिए मेहनत करें। भूपी आज कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार के लिए आपके बीच में आए हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि नेता हमेशा जनता से होता है, आप लोगों से नेता बनता है। पार्टी तो किसी को भी टिकट दे सकती है, पर वो नेता नहीं होता। पार्टी में टिकट लेने वाले आदमी की भी हार हो जाती है, पर जिनके पीछे आप लोग खड़े हो, आप लोग ताकत हो, आप ही सबको नेता बना सकते हो, आप ही एमएलए बना सकते हो, आप ही मंत्री बना सकते हो। पर आपका जोश देखते ही बनता है कि आप लोग चाहते हैं कि भूपी को आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति के अंदर आए, और राजनीति में साफ सुथरे आदमियों की बहुत जरूरत है। यहाँ पे हमें झूठे लारे, झूठे भाषण देने वाले आदमी बहुत आते हैं। बहुत से आदमी हमारे बीच में आए, 5 साल पहले आए, हमारी वोट ली और हमारे सुख दुख में आज तक कभी खड़े नहीं हुए आके। ना उनको ये पता कि उच्चा समाना में क्या होता है, ना उनको ये पता कि भूसली गांव में क्या हुआ है। किसी का सुख दुख में नहीं आए भाई। रही बात विधायक की, हरविंदर कल्याण जी बीजेपी के 2 बार के एमएलए है। अभी कौन से मेरे भाई बलराम जी ने बताया कि उनके गांव में नरक है। सबके साथ यही क्या हुआ है। मेरा गांव ऊंचा समाना, मैं एक सरपंच हूं वहां से। हमारे गांव का एक रास्ता है, उसको जब हमें जीटी रोड पे कट मिलना था, उन्होंने उसको भी नहीं दिलवाया, जो कि 18 गांव का रास्ता है जी, 18 गांव का। उसको छोड़ दिया, कुटेल ले गया, कमोबरा ले गया, पर उच्चे समानों को पक्का पुल पीर बाबा को वहां से रास्ता नहीं दिया, क्योंकि सारे गांव वाले परेशान है। ऐसी तो बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि उनको विकास करने का पता ही नहीं है कि कहाँ विकास करना चाहिए, कि जन समूह को जन सुविधाओं के लिए क्या चीजें मिलनी चाहिए, वो नहीं करते। पर आप अच्छे आदमी को राजनीति में लेके आए, जो आप लोगों की समस्या को भी समझे, आपके दुख को समझे और आपके लिए काम करे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और मैं आखिर में निवेदन, एक जमींदार रोज अपने खेत में एक बार गेड़ा जरूर मारे, और जब जमींदार 100 बार अपने खेत में सोचता है कि मैं जमींदार की तरफ इसी तरह भूसड़ी गांव का आसपास के गांवों में बड़ा अच्छा सहचार है। जितनी रिश्तेदारियां हैं, इस परमात्मा परमेश्वर ने तो मेरी बाजू पकड़ी हुई है जी, मुझे ऐसा विश्वास है। इतनी मातृ शक्ति मेरे लिए आशीर्वाद दे रही है, इतने भाई रोज, इतने बुजुर्ग परमात्मा परमेश्वर को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी आपके बेटे को, आपके भाई को टिकट दे दे। रवि भाई है छोटा स्टोंडी से, महेंद्र राणा जी हैं, मलिक साहब आए हुए हैं। आप देखिए सब के सब किस लिए निकले हुए हैं। इस प्रतिस्पर्धा में सब के सब भूपी लाठर बन के निकले हुए हैं। वो इसीलिए निकले हुए हैं कि गांव तो इस घरोंडे हल्के में 86 हैं, 10 कॉलोनी है, एक शहर है, एक मधुबन अकेडमी है। देखा जाए तो हमारे जितना संगठन, मेरे अलावा 39 कैंडिडेट आपके सामने कांग्रेस पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। ना तो किसी के हल्के में इतनी रिश्तेदारी, ये परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद ही है, वो दैवीय आशीर्वाद ही है कि डायरेक्ट गांवों में रिश्तेदारी, जो खून के रिश्ते की 3-3 पुश्तों की रिश्तेदारी है हमारी। और अब भी अगर हम कमजोर रह गए तो फिर बड़ा पछतावा होगा। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। संधू साहब आए हैं दक्षिणा से, स्पेशल यमुनानगर इनका बिजनेस है, परंतु 45 दिन के लिए ये भी छोड़ कर आगे कि भूपी तो छोटा भाई भी और भतीजा भी है हमारा। वो इसीलिए आगे कि अब मतलब आ गया, ये दिन पहरे देने का आ गया। अब पछताने के दिन नहीं है, अब कुछ कर गुजरने के दिन है। मैं आप लोगों के बीच में एक न्योता भी लेके आया हूं, कभी मैं देसी आदमी बाद में भूल जाऊं। 20 तारीख को मेरे नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और बहन कुमारी शैलजा जी को मैंने रिक्वेस्ट कर करके एक अपनी जनसभा के लिए न्योता दिया था, और उन्होंने मुझे 20 तारीख का समय दिया है। स्थान सेक्टर 12 नजदीक राम कुमार कल्याण अंकल जी का पेट्रोल पंप है, उसके सामने ग्राउंड है, वहां पे मैं उनको न्योता दे करके बुलाया है। और सौभाग्य देखिए, जो मैं आपको बार बार दोहराता हूं कि इस परमात्मा परमेश्वर ने मेरी बाजू तो पकड़ी हुई है। 12 तारीख को उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया कि जी भाई हम 20 तारीख को तेरे पास आ जाएंगे। 16 तारीख को ना तो भारतीय जनता पार्टी को पता था, ना कांग्रेस को पता था, ना हमें, ना किसी को पता था कि चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। 20 तारीख के एग्जैक्ट 15 दिन के बाद 5 सितंबर से टिकटों का चयन शुरू हो जाएगा। और 15 दिन पहले आपके नेता
आपके बेटे को ये देखने आ रहे हैं कि इसके पास कितने बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कितना युवा साथियों का साथ है। अब वो देखने के लिए अब जब वो आएंगे तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सावन के दिन चल रहे हैं, अमृत वर्षा भी होती है, बारिश भी होती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, समय सुबह 10:30 बजे का है, परंतु 11, सवा 11 से लेट मत करना, और 11 से 2 बजे का टाइम, वो 3 घंटे, मुझे आइडिया है वो 11:30 बजे तक नहीं तो 12 बजे तक आपके बीच में आ जाएंगे, परंतु मैं 3 घंटे आपसे इसलिए मांग रहा हूं, आंधी आए, मी आए, तूफान आए, आपने उस पंडाल के नीचे से नहीं हटना। राजनीति में हमेशा सिरों की काउंटिंग होती है, किसके साथ कितने बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कितने युवा साथियों का आशीर्वाद है। और उस दिन आपने वहां तक अगर जोश से एक नारा दे दिया कि इस बार तुम्हारे बूपी बेटे ने टिकट दे दियो, तो मैं निश्चित तौर पे आपको वादा करता हूं कि टेबल की लड़ाई आपका बेटा नहीं हारने का, टेबल की लड़ाई आपका बेटा नहीं हारने का। मैं उस टेबल की लड़ाई ना हारूं, मैं वहां उस टेबल तक पहुंच जाऊं, मैं इसके लिए आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं। जैसे फुरुलक गांव से भी अंकल जी आए हैं, मेरे मामा भी लगते हैं, बड़े भाई भी लगते हैं, कई रिश्तों में बंधा हुआ हूं। रसीन गांव से आए हैं महिपाल मामा जी, हर गांव से मैं रिश्तेदारी में, मित्र प्यारों में सबको यही प्रार्थना कर रहा हूं कि एक आदमी अपने साथ वाला एक गांव और देख ले, हर दिन जाए, सिर्फ ये जाए कि भाई हम तो भूपी के वास्ते वोट मांगना रहे। कांग्रेस के झंडे पे तो दोस्तों एक हाथ है, मेरे दोनों तो हाथ जुड़ रहे, गिल्ली जोड़ी हो रही। मुद्दतों बाद ऐसा भाव आया है, मुद्दतों बाद एक ऐसा मौका आया है कि आपके बेटे की आवाज, आपकी आवाज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में गूंज सकती है। हम ये मौका चूक ना जाएं, मैं इसीलिए बार बार आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा हक मेरा अपने परिवारों में आने का बनता है। मैं इसीलिए परिवारों में आया, वरना हमारे हरियाणा में तो एक अमूमन सी कहावत है, बोले बेटे यूं तो काम हम कर दे, तू बता तो धंधा, तू बता तो धंधा बेटे, ये 45 दिन नहीं तेरे वास्ते तो 90 दिन भी सारी उम्र भी न्यौछावर थी, इन 45 दिन तो हम तेरा पहरा दे देंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, ये 45 दिन पहरा दे दियो मेरी मायो, अगली सारी उम्र का ऋण तो मेरे पे पहले ही है, अगला सारा ऋण मेरे ऊपर है। और इस राजनीति और समाज शास्त्र में कान और छाती दो चीज में बड़ी करड़ी करके आ रहा। कोई कह देगा फलाने ने तेरे बारे में ये कह दिया, फलाने ने तेरे बारे में ये कह दिया, मुझे उससे शुक्र ये होता है कि कुछ तो कहा, कोई जिक्रा तो है। कमी होगी तो आपके पास पूरा इख्तियार है, मेरा कान भी पकड़ सकते हो, और अगर खासियत होगी तो मेरा और आपका भी फक्र से सीना भी ऊंचा होगा, सिर भी ऊंचा होगा, सीना भी चौड़ा होगा कि हमने कुछ काम किया है। मैं इस राजनीति में, लोग कहते हैं किस लिए आया है, मैं एक विचार बन करके आया हूं कि अपने इलाके की आवाज हम उठा सकें। आज हम करनाल जिले से जब कई बार जाते हैं, मैं नहीं, आप चले जाओ, कोई भी चले जाओ, हर कोई ये कहता है, अगर हम गलती से कह देंगे जी कहां से आए हो, और गलती नहीं हमारा सौभाग्य है, हमें कहते हैं लोग मीठे पानी वाले हो, बड़े खुशी होती है कि जी हाँ मीठे पानी वाले हैं, हम सबका इज्जत मान करना जानते हैं, हम सबका इस्तकबाल करना जानते हैं। परंतु जब सामने से कोई व्यक्ति कहता है कि यार जब करनाल वाले हो तो तुम तो बोधे हो, तो पीड़ा यहां होती है, इस दिल पे एक तीर सा लगता है कि करनाल वाले बोधे क्यों हैं भाई। ना वो मेरे से जाति पूछते, ना वो मेरे से धर्म पूछते, ना वो मेरे से अमीर पूछते, ना वो गरीब पूछते, लेकिन सारे करनाल वालों ने बोधे कह देते हैं। उसका कारण क्या है? आज हम अपने इलाके का नेता नहीं बना पाए, इलाके का नेता नहीं बना पाए, कभी तो मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ने आ जाते हैं, कभी नैब सैनी जी चुनाव लड़ने आ जाते हैं, कभी आज स्वर्ग में अश्विनी मीणा चोपड़ा जी चुनाव लड़ने आ जाते हैं, कभी अरविंद शर्मा जी चुनाव लड़ने आ जाते हैं, कभी कोई कैंडिडेट आ जाता है, कभी कोई कैंडिडेट आ जाता है। दूसरे जिलों में जाके देखो जिन्होंने अपने अपने नेता बना रखे है, किसी की ताकत मारे पर कभी जाकर वहां पर्चा भरता है। हमने घरों में नहीं बढ़न दंदे, अंग्रेजों की नीति से आज तक हम बाहर नहीं जा पाए कि बांटो राज करो, हम आपस में बट रहे हैं, तभी हम बोधे को आने लग रहे, वरना एक वोट की हमारी भी उतनी ही ताकत है जितनी रोहतक के आदमी की ताकत है, जितनी सिरसा के आदमी की ताकत है, जितनी हिसार के आदमी की ताकत है, जितनी भिवानी के आदमी की ताकत है। मैं आपकी ताकत, मुझे ताकत मिल जाए, अगर मेरे में कोई कमी हो तो बेशक मैंने चपाड़तर बैठक तो पहले कह दियो, अगर भूपी बेटे घरों बैठ जा, कोई फायदा नहीं है। मैं इलाके की आवाज बनने के लिए आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, चौधरी देवीलाल हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता थे। जब उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा तो वो मात्र एक वकील थे, लेकिन उस इलाके के लोगों ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता को एक नहीं 3-3 बार चुनाव हराया। वो किस लिए हराया? उन्होंने अपने इलाके को मजबूत किया, और उसका रिजल्ट उनको क्या मिला कि कांग्रेस पार्टी ने उनको लगातार 2 प्लान मुख्यमंत्री बनाया। ये फायदा होता है इलाके का नेता चुनने का। हिसार का आप उदाहरण देख लो, चौधरी भजन लाल का परिवार, कोई पार्टी, कोई डंडा, कोई झंडा, कोई आ जाए,
उस इलाके के लोगों ने अपने नेता को कभी हारने नहीं दिया। वही कारण है कि हिसार के आज हालात देख लो, कितना बड़ा शहर उस बागड़ में उन लोगों ने बना दिया। चौधरी देवीलाल का परिवार देख लो, कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी, जेजेपी खत्म होगी, आपस में टूट गया, आपस में सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई एक विधायक है तो वो ऐलनाबाद जो ये बस अभय सिंह जी हैं। उसका कारण है कि उसके इलाके ने उसके अपने आदमी को, नेता को मरने नहीं दिया। और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बार बार अपने वक्तव्य में एक बात जरूर दोहराता हूं, जिस जंगल में शेर का भय नहीं होता उस जंगल की लकड़ियां लोग काट के ले जाते हैं। और इसी तरह अगर शेर भी जंगल छोड़ के अगर शहर में आ जाए, अगर किसी ने बकरी का जोड़ा भी ना पकड़े हो ना, वो भी न डले डले तो मार देगा। इसीलिए नेता बिना इलाके के मजबूत नहीं हो सकता और इलाका बिना नेता के मजबूत नहीं हो सकता। आप अपने इलाके का नेता जरूर चुनो, मेरी ये प्रार्थना है। और ये 86 गांव हैं, छोटा सा हल्का है, मात्र 2.5 लाख वोटर हैं। अगर हम एक एक देड़ी तक, मैं तो हर जगह हर देड़ी पर जाकर अपनी झोली टांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी जब टाइम आएगा, जब टिकट लेके आऊंगा, उसकी सारी खामियां बताऊंगा। परंतु आज सवाल यह है टिकट की लाइन तक कैसे जाएं और हर घर तक हमारी प्रार्थना कैसे जाए, आज ये मामला बनता है। जसबीर चाचा जी मुझे दुरमंगलोर, अंधेड़ा, दिलावरा तक लेकर गए। सब ने अपनी एक कोशिश कर ली कि एक एक देड़ी पे जाएंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है। कछुए में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं हर दिन चलूंगा, जीतूंगा। और खरगोश में ये गुमान था कि मेरी तो स्पीड बहुत तेज है, मैं पढ़ के सो जाऊं। रिजल्ट क्या आया था? खरगोश हार गया था, कछुआ जीत गया था। हमें कछुए की तरह हर पल चलना है। इस हर पल चलने के लिए मुझे आप लोगों का सहयोग, समर्थन चाहिए, आप लोगों का विश्वास और साथ चाहिए कि आप लोग एक एक दो दो गांव में, अपने आसपास के गांवों में, कभी आप चले गए, कभी सुमित चले गया, कभी सुनील चले गए, कभी बड़े भाई चले गए, कभी योगेश भाई चले गए, कभी प्रियंका चली गई, कभी कोई मेरी माता जी चली गई, जाके कह जो भी अपना बेटा खा रखा। अगर आप लोग ये प्रचार प्रसार कर दोगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे इस बार आपके बेटे के साथ आपका हक देकर के भेजेगी, मैं वादा करता हूं। और बुजुर्गों और साथियों, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। इस 20 तारीख के बाद मुझे तो हो सकता है दिल्ली के चक्कर हो सकता नहीं लगाने पड़ेंगे, मेरे दिल्ली के चक्कर बड़े लग जाएंगे। उससे समय हर दिन घटेगा, घंटे मिनटों में और मिनट दिनों में घटते चले जाएंगे और हमारी परीक्षा की घड़ी नजदीक आती चली जाएगी। मैं तो वहां चले जाऊंगा, सारा आप मेरे परिवार बैठे हो, चाचा जी, फूफा जी और पापा जी और बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, सुनील भाई और बैठे हैं, बिरबल अंकल जी बैठे हैं, कंवर अंकल जी बैठे हैं। हर दिन एक एक गांव में जाना, ये जाना कि बेटा जरूर पर्ची लेने जा रहा, पर बेटे की पर्ची तो हमारी वोट से बनेगी, हम तो उसकी वोट मांगना रे। ये प्रयास करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो वहां चला जाऊं और पीछे सारा मेला उजड़ जाए। मुझे आप लोगों की ताकत चाहिए। जितना हम चौकसी कर लेंगे, जितना हम ध्यान कर लेंगे। आजकल मान लो जीरी का ही सीजन है, 15 दिन ध्यान ना करो दोहरे जीरी ना मार देंगे। 10 दिन फसल का ध्यान ना रखो, 10 दिन औलाद का ध्यान ना रखो, 10 दिन घर का ध्यान ना रखो, सारा मामला बिखर जाता है। ये तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। रोज आपको कोई गिराने का काम करेगा, रोज आपको कोई बिठाने का काम करेगा और रोज कोई काम करेगा। परंतु मैं तो अपनी एक वादा करके आ रहा हूं, अगर आप लोग सारे समर्थन करते हो, कोशिश तो करूंगा मैं भगवान से और समय से डर के। मेरी एक पत्रकार महोदय से एक रिक्वेस्ट, अगर थोड़ी देर के लिए रोक